बेटा। नेक्स्ट मैं कराती हूँ, रुक करा रही हूँ। एटॉर्नी का बता दिया मैंने, वाई के पहले ई आया है इसलिए वाई रहने देना। नेक्स्ट क्रिटिक मेन। अभिषेक क्यों ये सब पंगों में पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर नाउन चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होगा। नेक्स्ट स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम्स बहुत बार कर दिया मैंने। पीडीएफ आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में है बेटा। नेक्स्ट बॉय का प्लूरल बॉयज और बेबी का प्लूरल बेबीज क्यों होता है बेटा? देखो ध्यान से, बॉय में वाई के पहले क्या आ रहा है देखो तो, वोवल, एस लगा दो। और बेबी के पहले वाई के पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट, तब ये हटके IES होता है। चलिए क्लियर हो गया यहां तक? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। अब बहुत थोड़ा सा बच गया है, नेक्स्ट क्लास में ये 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटा इसके बाद भी अभी मुझे 2 क्लासेस और लगेंगे, क्योंकि आपको जितना PDF दिया है ना वो सब समझाना है मुझे। इसलिए हो सके तो एक बार रीड कर लेना ताकि आपको भी आसानी रहे, ठीक है ना, समझने में। क्लियर? अब आ जाओ, हम लोग जो वोकैब कर रहे थे, और आप लोग है ना रोज रोज मत निकाला करो, मैं रोज पढ़ाने के लिए दूंगी और उसके बाद जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना तो सारा वो कैब का एक साथ दे दूंगी, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ऐसा पूरा का बना दे रही हूँ आप लोग का, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ करा दूंगी। 12th से बचा हुआ था, अब आ जाओ मैं 12th से कराना शुरू करती हूँ। आ जाओ वर्ड 12th में फोर्टिट्यूड। आपको फोर्ट याद रखना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो पहले होते थे कीले, पता है ना, दुश्मन कोशिश करते रह जाता था, कीला नहीं भेद पाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत मजबूत होता था। अगर मैं कहूं वैसे ही फोर्ट यानी कीले की तरह अगर आपकी एटीट्यूड भी हो जाए तो क्या कहना? इसका मतलब दृढ़ निश्चय वाला। फोर्ट की तरह यानी मजबूत, और आपका एटीट्यूड मतलब आपका व्यवहार, वैसे ही दृढ़ निर्णय, जिसको कहोगे दृढ़ता या धैर्य, ठीक है ना, दोनों इसमें आता है। आप में अगर दृढ़ता है, अगर आप में सब्र है और आप टिके रह जाते हो किसी के सामने, यानी कि आपका फोर्टिट्यूड, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके फोर्टिट्यूड के आगे बिल्कुल सब हार जाते थे जितने भी ब्रिटिश थे। इसीलिए क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट लेट्स अ पर्सन मीट डेंजर, पेन और हार्डशिप विथ करेज, यानी ये सब चीजों के साथ हम करेज के साथ सामना कर सकते हैं। दैट इज फोर्टिट्यूड। एंड रिमेंबर फोर्टिट्यूड इज अ नाउन, ठीक है ना। This means the British could not stand before the fortitude of our freedom fighters. क्या कहा? The British could not stand before the fortitude of our freedom fighters. उनके दृढ़ निर्णय यानी दृढ़ता के आगे, उनके पेशेंस और उनके जो मजबूती था उसके आगे ब्रिटिश नहीं खड़े हो पाए। फोर्टिट्यूड समझ में आ गया? मैंने कहा फोर्ट की तरह एटीट्यूड, दैट मीन्स करेज, वैलर, ठीक है। इस सब का मतलब होता है जिसको कहोगे आप इंग्लिश में बहादुरी, वीरता। नेक्स्ट आओ 13th में एक्सोडस। EX फॉर एग्जिट भी तो होता है, हम ऐसे याद रखें, EX फॉर एग्जिट।
एंड EX फॉर एक्सोडस, यानी एग्जिट होता जा रहा है लोगों का एग्जिट होता जा रहा है। एग्जिट से क्या करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, है ना, यानी लोगों का पलायन होता जा रहा है। कैसे हो रहा है भाई, दसों के संख्या में, यानी बहुत भर भर के लोग जा रहे हैं, यानी 10-20 की संख्या में एक साथ इकट्ठे लोग जा रहे हैं। इसका मतलब है मास माइग्रेशन हो रहा है, निर्गमन जिसको कहते हैं सामूहिक प्रस्थान, यानी मास डिपार्चर, सामूहिक तरीके से, यानी कि मैंने कहा 10-10 की संख्या में एक्सोडस हो रहा है, यानी एग्जिट हो रहा है बहुत भारी संख्या में। तो कहते हैं कैसे, देखो जैसे एक्सोडस जानते हो, बांग्लादेश से दुनिया भर के लोगों का हुआ, सब आके हमारे असम और बंगाल में बस गए। एक्सोडस हुआ था वहां से, क्योंकि वहां पर लोगों के पास खाना नहीं था, काम नहीं था। अब यहाँ आके हमारे सर पे बैठ के और बिल्कुल बुरी तरह से उसने बर्बाद कर रखा है उधर, है ना। उसी तरह से जो रोहिंग्या मुस्लिम्स वहां से, उनका मास माइग्रेशन हुआ, एक्सोडस हुआ, हजारों किलोमीटर चल के वो इंडिया पहुंच गए, है ना। आप सबसे पेनफुल एक्सोडस दिखा था कहां पे, आपको कश्मीर में दिखा था। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई हो हल्ला नहीं किया। करीबन 4 से लेकर 6 लाख कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, रातों रात लाखों हजारों की संख्या में वहां से भागे हैं अपनी जान बचा के, ठीक है। तो एक्सोडस होता है, माइग्रेशन तो है, लेकिन मास माइग्रेशन बहुत भारी संख्या में। क्लियर। नेक्स्ट आओ माइग्रेंट। अभी देख रहे हो बहुत ये वर्ड तो प्रचलित हो गया, ये वर्ड बहुत प्रचलित है। माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबरर्स, सब सड़क में आपको माइग्रेंट वर्कर्स और माइग्रेंट लेबरर्स ही तो दिख रहे हैं। सारे सोशल मीडिया में सब जगह माइग्रेंट ही, आप लोग सब स्टूडेंट्स भी, हम सब व्यापारी भी, और जितने भी सब कोई है, सब कुछ किनारे दुबक गए भाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी किसका है, माइग्रेंट लेबरर्स का हो गया। हम लोग सब तो खैर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली, जो छोटे व्यापारी होते हैं, इन लोग तो खैर हम लोग टैक्स पे करने और जूते खाने के लिए पैदा होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? बिकॉज द माइग्रेंट लेबरर्स आर ऑल ओवर सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन द प्रिंट मीडिया। सो व्हाट इज माइग्रेंट? माइग्रेंट प्रवासी को कहते हैं, ये नाउन है। माइग्रेंट कौन है? जो अपने जगह से किसी और जगह जाता है जहां पे वो कुछ काम करके अपना आजीविका कमाना चाहता है। इसका मतलब है प्राइम मकसद क्या होगा इन लोगों का, अपने लाइवलीहुड के लिए मूव करते हैं। सो हु आर द माइग्रेंट्स? द माइग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव्स वंस ओन नेटिव प्लेस, जहां उनका मूल निवास है उसको छोड़कर, goes to some other place in search of livelihood। ये ध्यान रखना, in search of work, काम के लिए जाते हैं ताकि पेट पाल सके, अपना परिवार पाल सके। इसीलिए lakhs of migrants are in Delhi, are in मुंबई, और वहीं से तो प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हो। क्लियर? हटाना इसको। DVDs में एस लगा बेटा, अपॉस्ट्रोफी मत लगाना। खुशी, आप न्यूज़पेपर पढ़ के फिर मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं क्या कहूं? पुलिस के साथ हैव आएगा। प्रेस नहीं होता है प्लूरल उसका, क्योंकि मीडिया जो बेटा वर्ड है ना, मीडिया मीडियम से बना है। मीडिया खुद ही प्लूरल वर्ड है, जब सिंगुलर के रूप में यूज होने लगा है। रेस्ड कॉमा कहोगे बेटा, वही सेम चीज है, अपॉस्ट्रोफी वर्ड कहते हैं उसको। सुमित, यू नीड देम। नेक्स्ट, अभी तक आप पैंक्स ऑफ हंगर से आगे नहीं निकल पाए हो यार। नेक्स्ट, चलिए क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आओ, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इसका ध्यान दो। ये 2 वर्ड से जो आपको मुझे समझाना जरूरी है। हम ऐसे याद रख सकते हैं, एमी, ई फॉर एग्जिट, एंड आई, इमी, आई फॉर इनिंग, यानी इनकमिंग, है ना। इमिग्रेंट इन और एमिग्रेंट एग्जिट। ई फॉर एग्जिट मान के चल रहे थे, तो ई फॉर एक्सोडस था और ई फॉर एमिग्रेंट था। याद रखो, जो आपके यहां से जाके अमेरिका में बस गए उसको आप एनआरआई कहते हो ना, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, क्योंकि इंडिया के उन्होंने छोड़ दिया अपना और वो बस गए कहां? अमेरिका में। देखो ध्यान से, एमिग्रेंट वही लोग हैं
जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं वो एमिग्रेंट कहलाते हैं। अ पर्सन हु लीव्स वंस कंट्री और रीजन टू लिव इन अनदर, ठीक है, अनदर कंट्री और अनदर रीजन। अब ऐसे इमिग्रेंट को खाली याद रख लोगे ना तो मेरा काम चल जाएगा। कैसे? देखो, ऐसे एक वर्ड खाली याद रखना, बांग्लादेशी इमिग्रेंट। बहुत बातें होती हैं इनके बारे में, आपको टियर 3 के लिए भी इसका एक हम तैयारी करवाते हैं इसी पर। ऐसे बांग्लादेशी इमिग्रेंट, क्या वर्ड? खाली एक ही वर्ड याद रखो ना, बांग्लादेशी इमिग्रेंट। क्यों? क्योंकि भाई बांग्लादेश हम नहीं गए, बांग्लादेशी हमारे घर में आ गए, यानी उन लोगों ने अपना जगह छोड़कर हमारे घर आ गए। यानी बांग्लादेशी इमिग्रेंट और जो एनआरआई है वो एमिग्रेंट। एनआरआई एग्जिट कर गए और बांग्लादेशी आगे। हम खाली इतना याद रख लेना, बांग्लादेशी इमिग्रेंट, तो हमें याद रहेगा अगर इमिग्रेंट का मतलब है जो हमारे यहाँ आ गए तो एमिग्रेंट का मतलब है जो चले गए। बस ऐसे ही याद रख लेना, खाली एक वर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यहां पे दो वर्ड है, इटिनेरेंट और इटिनररी। ध्यान से रखना, ये दोनों वर्ड को ध्यान से देखो। ये जो इटी वर्ड है ना, ये घूमने विचरने से रिलेटेड वर्ड है। क्या है ये? घूमने फिरने से रिलेटेड वर्ड है। इटिनेरेंट होते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं, जो वॉन्डरर होते हैं। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट इज वॉन्डरर, ठीक है ना। इसको, इन लोगों को पसंद आता है घूमना फिरना, सब जगह पे इधर उधर जाना, भ्रमण करना इनको पसंद आता है। लेकिन कभी आप कहीं गए हो काफी लोगों के साथ, जैसे कि कोई कंपनी वगैरह लेके जाती है एक साथ कई फैमिलीज को घुमाने के लिए, कई लोग जाते हैं कि खर्च कम पड़ेगा अगर सब साथ में गए तो ऐसे कंडीशन में ना उनको 10-12 फैमिली से एक साथ टैकल करना है। तो क्या करेंगे ना, सबको एक शेड्यूल थमा देंगे कि 7 बजे हमें चेकआउट करना है और या 7 बजे हमें यहाँ एयरपोर्ट पहुंचना है, 9:30 का फ्लाइट है, सब लोग 7 बजे पहुंच जाए। फिर हम लोग वहां पे लैंड कब करेंगे, होटल कब पहुंचेंगे, फिर हम लोग साइट सीइंग के लिए कब जाएंगे, वो पूरा शेड्यूल दिया रहता है। तो वो टूर का जो शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल ऑफ ए टूर इज कॉल्ड इटिनररी, ठीक है। घूमने वाले लोग इटिनरेंट कहलाएंगे और उसका जो पूरा एक समय सूची दिया जाएगा ना, वो इटिनररी होगा, ठीक है। अब आओ 19 and 20, आपको यहीं से दिखेगा। डम का मतलब हुआ गूंगा और फाउंडेड मतलब पाया जाना। इसका मतलब है जब आप पाए गए तो आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था, बिल्कुल गूंगे थे। क्यों? ऐसा मुंह खुला हुआ पड़ा है, हक्का बक्का, यानी कि इतने ज्यादा शॉक्ड हो या इतना सरप्राइज्ड हो या इतना अमेज्ड हो कि आपके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है, तो आप क्या हो? डम्फाउंडेड हो, यानी बिल्कुल हक्का बक्का, है ना। टू बी स्पीचलेस विथ सरप्राइज, देख लो। और अगर मैं ऐसे कहूं, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन में एच जो है ना साइलेंट है, इट इज अगेस्ट। लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूं कि घोस्ट देखकर हम घास रह गए, घोस्ट देखकर हम घास रह गए, तो ऐसे याद रह जाएगा ना आपको, है ना। दैट मीन्स अगेस्ट, तो इसी का सिनोनिम में है फ्लैबरगास्ट। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि फ्लैबरगास्ट में GAST ही है और हम प्रोनाउंस भी GAST ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहां पे GHAST है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो गैस्ट हो रहा है, यानी फ्लैबरगास्ट, अगेस्ट, है ना। इसका तीनों का मतलब क्या हुआ? डम्फाउंडेड, अगेस्ट, फ्लैबरगास्ट। तीनों का मतलब है बहुत चक्का, हक्का बक्का। जैसे घोस्ट को देख कर घास्ट हो जाएंगे, वैसे मैंने कहा अगेस्ट, फ्लैबरगास्ट, ठीक है। तीनों सिनोनिम है। कौन कौन सा? डम्फाउंडेड, अगेस्ट एंड फ्लैबरगास्ट। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? और मुझे लगता है हम लोग यहां से उस दिन कर चुके थे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछते जाओ, मैं आंसर देते जाऊं। जरा स्क्रीन से मैं हट रही हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी फटाफट जवाब देते जाऊं। हेटर और मैन सर्वेंट में मेन सर्वेंट बनता है बेटा। पोर्टफोलियो में सिर्फ एस लगा दो। एटॉर्नी का प्लूरल में वाई के बाद एस होगा, क्योंकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि वर्बल है, ठीक है। पोजेशन इसीलिए क्योंकि अगर मैं कहूं राम का घर,
तो राम एपोस्ट्रोफी एस हाउस लगाना पड़ेगा ना मुझे बेटा, किसी का पोजीशन दिखाते हो ना, पुरुषों का परिधान, तो पुरुषों का परिधान क्या होगा, मेन एपोस्ट्रोफी एस वेयर, ठीक है। सबके डाउट्स बेटा, सबके डाउट्स रह जाते हैं क्योंकि मैं यहां पर सबका डाउट्स नहीं ले पाती हूं, इसीलिए बीच बीच में रोकती हूं, डाउट्स लेती हूं। अब एक बात बताओ तन्मय, पूरा खत्म कराने के बाद कह रहे यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी रिपीट कर दीजिए, इतना ढेर सारा कराने के बाद शॉर्ट फॉर्म में एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाएंगे क्या, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ लेटर्स, मतलब नहीं ऐसे नहीं लगाते हैं, कहीं भी एपोस्ट्रोफी उठा के लगा दो। डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस होगा ना, जनरल में एस लगाओगे, अब वहां पे प्लूरल बना रहे तो एपोस्ट्रोफी एस थोड़ी लगाओगे। पासर्स का मतलब हो गया गुजरने वाले, बाई लगाना साथ में, पासर्स बाई। रविकांत, जो मैं बोल रही हूं बस इतना समझो ना बेटा, उन लोग वो छोटे छोटे कोर्सेज के बारे में बोल देते हैं, उस सबको एक साथ दिखा देते हैं, आप शांति से पढ़ो। एमपी और एमएलए का प्लूरल में लास्ट में एस लगा दो, ठीक है, लास्ट में सीधा छोटा वाला एस लगा दो, हो जाएगा। राखी क्या हुआ है, मैं इस बार फिर से मैं डाउट लूंगी संडे को। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में आएगा, यहां कहां आ रहा है, द गुड बॉयज मैनर्स, ठीक है, बॉयज में एपोस्ट्रोफी लगा दिए बस। बुक्स पढ़ने में की जरूरत नहीं है बेटा, संदीप आपको खाली जो प्रैक्टिस करने दूंगी वो करो, पीछे जो क्वेश्चन है वो करो और वो कैप याद करो, आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है अब दोनों वॉल्यूम से, लेकिन कम से कम एक्सरसाइज तो करोगे ना। अजीत, मैं सबका देख रही हूं, मैं सबका देख रही हूं, लेकिन ढंग के क्वेश्चन पूछो यार। पीस सेक का मतलब है शांति के वास्ते, शांति के वास्ते। गॉड सेक वाला, क्योंकि देखो गॉड में एपोस्ट्रोफी एस है बेटा, गॉड सेक, क्यों, क्योंकि वहां पे स साउंड जो निकल रहा है वो दूसरे वर्ड से निकल रहा है, इसे गॉड में एपोस्ट्रोफी एस तो होगा ही होगा। एल्स का एपोस्ट्रोफी क्या होगा, एल्स एपोस्ट्रोफी एस होगा, वो सुमित अलग से चलता है। पासर्स बाय का मतलब है वहां से जो गुजरने वाले लोग हैं, मान लो मैं ये कहूं पासर्स बाय ने भी निर्भया को हेल्प नहीं किया था, तो समझ रहे हो ना क्या मतलब है। बुश, देखो विवेक आपने नॉन लिविंग का एग्जाम्पल ले लिया, नॉन लिविंग का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हम। सेक का मतलब होता है के वास्ते, शांति के वास्ते, कहते हैं ना कभी कभी शांति के वास्ते आपको चुप रहना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है कल्पना, आपका जो वर्ड काउंटेबल अनकाउंटेबल है ऐसा नहीं है कि हम सोचे इसका मीनिंग भी यही निकल रहा है तो वो भी सच वही चलेगा, ऐसा नहीं है। सिमेंटिक्स है साक्षी, वो सिंटेक्स नहीं है, सिमेंटिक्स है। सेक्रेटरी जनरल में सेक्रेटरीज हो जाएगा और जनरल मैनेजर में मैनेजर्स हो जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दिया बेटा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं बनता है ज्यादा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरीज का मतलब नीरज होता है एक ही काल में जो लोग होते हैं उनको। प्रोलॉग एपिलॉग ये सारा कराऊंगी मैं नीरज, ठीक है। माई फादर वाला बता दिया, the mother of my father's boss। देखो चिल्ड्रंस अंकल्स कर दिया था पारुल, समझ गई ना, गलत था वो। पुलिस प्लूरल है, खुशी, अननेसेसरी
आर्ग्यूमेंट होगा ये कि पुलिस ऐसा क्यों है और न्यूज़पेपर में गलत रहता है, उससे हमसे अगर कहोगे तो उनका हम करेक्शन नहीं कर सकते ना। एग्जाम में जो आते हैं अगर उसका आंसर गलत दिया है तो वो बताओ फिर मुझे। बेडरूम्स होगा बेटा, क्योंकि यहाँ रूम्स की बात कर रहे हैं बालकृष्ण, बेड की बात नहीं कर रहे हैं। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट इन द हाउस ऑफ देयर अंकल, ये चलेगा। एमपी और एमएलए में लास्ट में एस लगा दो, छोटा एस लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। इंस्पिरेशन काउंटेबल है बेटा। जॉर्ज आपका मैसेज दिख रहा है मुझे। ओम प्रकाश, अब नॉन लिविंग का एग्जाम्पल नहीं दो, नॉन लिविंग का एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। बुक आपको वो बुक मिल रहा है, ई बुक नहीं, आपको वो कंप्लीट बुक मिल रहा है। आप खाली ऑर्डर प्लेस कर दो, आपको 1 वीक में डिलीवर हो जाएगा। अब क्लोज टेस्ट के लिए आपको रीडिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा अंकित, और ये अभी चल रहा है मंडे वेंसडे फ्राइडे। रिया एंड रमन, यस वही है। विशाल, सबके क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। मैन डॉक्टर का मेन डॉक्टर्स हो जाएगा बेटा। और ये आज मेरा 14 खत्म हो गया ना, नेक्स्ट क्लास में 15 लेके आती हूँ फिर। अजीत, सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग इतने अननेसेसरी कमेंट्स करोगे तो मैं बहुत छोड़ के चली जाऊंगी। विशाल, नो आंसर गिवन ऑन माय डाउट, हेलो कैन यू हियर मी, हाय। ये अननेसेसरी करने के बदले में एक बार डाउट लिखो और छोड़ो। और अब फिर आपने क्वेश्चन क्या किया है, 3 नंबर क्वेश्चन में एरर पार्ट क्या होगा। अब एक बात बताओ, मैं जब फ्री हो रही हूं तो मैं आपका क्वेश्चन देख रही हूं, अब 3 नंबर क्वेश्चन कहां बीत गया अब जान रहे हो ना, तो कम से कम आप क्वेश्चन लिख दो, 3 नंबर 4 नंबर नहीं। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना वो लिख दो वहां पे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है या इसमें ऐसा क्यों है। नहीं, लतास एंड आशास दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा बेटा। आप लोग अब लिखोगे ना 3 नंबर 5 नंबर, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा 3 नंबर 5 नंबर कौन है, ठीक है। फादर्स नहीं होगा बेटा, यहाँ पे दोनों के फादर है तो एक बार फादर लगा दिए तो काम चल गया। फादर्स का मतलब तो उनके कई पिता हैं, ठीक है। चलो, कृपा शंकर को कम से कम पूरा क्लियर रहा। बाकी आप लोग के इतने क्वेश्चंस देखती हूँ, मुझे लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। अभी अपॉस्ट्रोफी एंड ऑफ का डिफरेंस पूछ रहे हो विकास, अभी मैं अपॉस्ट्रोफी पढ़ा रही हूँ, ऑफ आई ही नहीं हूं। यस, सेम प्रोनाउंसिएशन होगा। अब्दुल और राम दोनों के फादर की बात है तो दोनों के फादर अलग अलग है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस दोनों के साथ होगा। मेघना, वॉल्यूम 1 में नया वाले में स्पेलिंग मिस्टेक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो नया है वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन है। और ये देखो, मैं अभी इसको आपको दे रही हूं, ये पूरा आपके पूरा कंप्लीट लोड हो जाएगा, बाकी सब हटा देना बेटा। मैंने ये कहा दीपक कि बॉय में वाई के पहले ओ है इसलिए बॉय में एस लगा, और बेबी में क्या है ना, बेबी में वाई के पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई हटकर आई आया है। मेरा पेपर दो, चलो इतना ही रहने दो आज, ठीक है। शीट जितना दिया हुआ है पेन दो, वो देख लो, बस सेव करो। एक सेकंड रुको। प्लूरल में मैंने ये कहा बेटा कि जैसे बॉय है, बॉय में वाई के पहले वर्बल है, सीधा एस लगा दो। और अगर बेबी की बात करो, सिटी की बात करोगे तो वाई के पहले देखो क्या है, बी है यानी कि कॉन्सोनेंट है। प्लूरल बनाना है तो IES लगेगा, ये कहा मैंने, ठीक है। बस आज इतना ही रहने दो, मेरा 14 खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में 15 लेके आऊंगी। और ये पूरा कंप्लीट एक साथ लोड कर दे रही हूं मैं, तो आप पुराने चाहो तो उसको आप हटा देना, इसको रख लेना, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए,
बंद करो।